हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा में प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा को गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं में विभाजित किया जाता है। गर्म जलधारा का प्रवाह निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर होता है। गर्म धाराएं प्रायः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधारा का प्रवाह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर होता है। ठंडी जलधाराएं प्रायः ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा न्यू फाउंडलैंड के निकट आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी, फिर से देख लो। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा न्यू फाउंडलैंड के निकट आपस में मिलती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थल ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड पर स्थित है। प्लैंकटन नामक घास होती है। गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिल जाती हैं उसको क्यूरेशियो कहते हैं ना। लेकिन ये जहाँ पर मिलती है वहीं पर ये कौन सी घास पाई जाती है? प्लैंकटन पाई जाती है। क्यूरेशियो गर्म जलधारा और ओयोसियो ठंडी जलधारा के मिलने से जापान में घना कुहासा छाया रहता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। सारगैसो सागर में जड़ विहीन घास सारगैसम पाई जाती है। जड़ विहीन घास जिसका नाम है सारगैसम पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने सारगैसो सागर को देखा था। किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने। सारगैसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37 प्रति हजार। ये प्रति हजार का साइन है जो कि समुद्री लवणता नापने के का साइन है, पाई जाती है। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ गर्म जलधाराएं इंपॉर्टेंट पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, पीसीएस तक में पूछी गई हैं। तो ये जो है ये जलधाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं दोनों हैं, दोनों को देखना है। क्यूरोशियो जलधारा, अलास्का जलधारा, ये जो जिन धाराओं का हम नाम पढ़ रहे हैं ये गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुशीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। अब प्रशांत महासागर की जो है ठंडी जलधाराएं पढ़ लेते हैं। ये प्रशांत महासागर की हैं, जो अभी हमने पढ़ी है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं थी, और ये प्रशांत महासागर की जो पढ़ने जा रहे हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। देख लेते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं।
हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा या पेरुवियन जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। आखोस्टक जलधारा ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अब ये है, आ जाइए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंगर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और गिनी जलधारा। ये सब क्या हैं? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। आगे देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? कनारी जलधारा, बेगुएला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, फ्रांक जललैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा। फिर है हिंद महासागर की स्थायी एवं गर्म जलधाराएं। स्थायी और गर्म जलधाराएं, इसमें स्थायी शब्द देख लीजिए कौन सी है। मोजाम्बिक जलधारा, अंगुलहास जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। आगे देख लेते हैं हिंद महासागर की स्थायी ठंडी जलधाराएं। स्थायी एवं ठंडी जलधाराएं। स्थायी जलधारा कौन सी है? सोमाली जलधारा। फिर है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा। आगे देख लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून जलधारा हिंद महासागर की गर्म तथा परिवर्तनशील जलधारा है। और शीतकालीन मानसून जलधारा ठंडी तक तथा परिवर्तनशील है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून जलधारा हिंद महासागर की गर्म तथा परिवर्तनशील जलधारा है। और शीतकालीन मानसून जलधारा ठंडी तथा परिवर्तनशील है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।